Discovery of proton mean positive rays. In 1886, German physicist E. Goldstein took a discharge tube provided with a cathode having extremely fine hole in it. When a large potential difference is applied between cathodes, it is observed that while cathode rays are traveling away from cathode, there are other rays produced at the same time. These rays, after passing through the perforated cathode, perforated होता है जिसमें holes हो, small holes होते हैं, perforated cathode rays produce a glow on the walls opposite to the anode. Since these rays pass through the canals or the holes of cathode, these are called canal rays. These rays are named as positive rays owing to the fact that they carry positive charges. तो इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड पढ़ चुके हैं, कैथोड रेज। तो एक्सपेरिमेंट तकरीबन सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोड की डिजाइनिंग का डिफरेंस है। कैथोड रेज में भी डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी होते हैं जिसमें लो प्रेशर पे जो है गैस से इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है। ऐसी ट्यूब जिसमें लो प्रेशर में गैस से बिजली करंट पास करता है या बिजली पास करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है, उसको कैथोड रेज कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। तो इसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब ही है। ये देख लें, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर गैस फिल की हुई है, ठीक है, जो कलर नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। और इस डिस्चार्ज ट्यूब एक वैक्यूम पंप से इसके साथ अटैच है, जो कि अंदर प्रेशर कम करने के लिए, गैस का प्रेशर कम करने के लिए वैक्यूम पंप अटैच है, ठीक है। और डिस्चार्ज ट्यूब में वी नो इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड। एनोड वो होता है वो जो लाइट के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है, ठीक है। और कैथोड वो होता है जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। देखें कैथोड नेगेटिव लिखा हुआ है, एनोड पॉजिटिव लिखा है, और ये नेगेटिव पार्ट से देखें ना, नेगेटिव से अटैच, फायर के साथ नेगेटिव अटैच। सेम ये बनावट उसी तरह की है। उसमें भी कैथोड में भी डिस्चार्ज ट्यूब थी, कैथोड था, एक एनोड था, वो कैथोड को पॉजिटिव पार्ट से और एनोड को मंफी पार्ट से अटैच किया था। ट्यूब के अंदर गैस फिल की हुई थी, गैस के साथ वैक्यूम पंप अटैच था। ये सब सेम कहानी वही है, सिर्फ फर्क ये क्या था, इस साइंटिस्ट ने जो कैथोड था इसके अंदर स्मॉल होल्स छोड़े थे। ये देखा ना, ये कैथोड है ना, इसके अंदर देखें होल है, ये होल नजर आ रहा है आपको, सुराख है, परफोरेटेड है, परफोरेटेड जिसमें सुराख होते हैं, ठीक है, स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो ये होल छोड़े हुए थे इसने। तो जब इसने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, तो वोल्टेज के अप्लाई होने की वजह से कैथोड रेज जो बनेगी वो तो कैथोड से यानी कि मंफी से पॉजिटिव तरफ इस तरफ जाएंगी। ये देखा ना, माइनस जो लिखी हुई है ना, माइनस माइनस वाली है, ऊपर लिखा हुआ है कैथोड रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। तो कैथोड रेज जो है माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, और कैथोड रेज मेंशन भी है माइनस के बारे में। जब ये कैथोड रेज पैदा होगी, क्योंकि वोल्टेज अप्लाई हुआ, कैथोड रेज बनी और ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर दी, चार्ज का बहाव शुरू हो गया ना ट्यूब के अंदर। तो जब ये कैथोड रेज इस तरफ जाएगी, तो इस साइंटिस्ट ने देखा कि जो जो होल छोड़ा था ना, होल के बिल्कुल सामने थोड़ी सी रोशनी पैदा हुई, ग्लो प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव रेज। तो ग्लो प्रोड्यूस या चमक पैदा हुई। हालांकि अब ये चमक जो इसने ऑब्जर्व की, ये एनोड के सामने है ना, ये एनोड है और इसके सामने आ रही है ये वाली। इसका मतलब है एनोड से कोई रेज आई हैं जो कि सुराख से गुजरी हैं और यहाँ पे ट्यूब के ऊपर टकराई हैं, ग्लास के ऊपर टकराई ना, स्टार ट्यूब का ग्लास था, तो वहां पे चमक पैदा हुई है। तो इसने इस रेज को नाम दिया पॉजिटिव रेज। और उसने कहा कि ये रेज एक्चुअली सुराखों से गुजर के गुजरी हैं, कैनाल्स हैं, कैनाल से गुजर के गई हैं, इसलिए इस रेज को उसने नाम दिया कैनाल रेस, कैनाल रेज का नाम दिया। क्योंकि ये देखा ना, पहली वाली जो हमने कैथोड में पढ़ा था ना, उसमें कैथोड वाली रेज इसके मुखालिफ यहाँ पैदा हुई थी। अब जो रेज पैदा हो रही है ये एनोड की सिमत में पैदा हो रही है, इसके सामने पैदा हो रही है, ऑपोजिट टू द एनोड, ठीक है। इसलिए इनको कैनाल रेज का नाम दिया, क्योंकि ये सुराख से गुजर के आ गया।
जब ये पैदा किससे होती है, इसका प्रोसीजर ये है कि ये नेगेटिव, जब ये कैथोड रेज, जो पहले कैथोड रेज भी पैदा होगी ना, तो ये कैथोड रेज जब इधर मूव करेंगे तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है ना, तो ट्यूब में गैस भरी हुई है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स के साथ ये कैथोड रेज टकराएंगी, वो टकरा के उसको आयोनाइज कर देगी गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ही एक्चुअली कैथोड रेज हैं जो इधर मूव कर रही है। गैस के मॉलिक्यूल्स ही कैथोड रेज हैं और एनोड रेज हैं, ठीक है, पॉजिटिव रेज है। पॉजिटिव रेज कैसे बनी है, कैथोड रेज जो है ये गैस के मॉलिक्यूल से टकराए, ये वाले जो कैथोड रेज जा रही हैं ये टकराएंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट बन जाएगा। तो पॉजिटिव पार्ट है वो इस तरफ मूव करेगा कैथोड की तरफ, और ये रेज एक बन जाएंगी, इस रेज को उसने नाम दिया कैनाल रेज। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, पॉजिटिव रेज बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देखा ना, गैस मॉलिक्यूल आयोनाइज हुए हैं तो पॉजिटिव रेज बनी। पॉजिटिव रेज कोई यहाँ से खारिज नहीं हो रही, इलेक्ट्रोड से नहीं खारिज हो रही। पॉजिटिव जिस तरह कैथोड रेज तो इलेक्ट्रोड से खारिज हो रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये तो इलेक्ट्रोड से निकल रहे थे ना, लेकिन कैथोड रेज इस एनोड से नहीं खारिज हो रही, बल्कि ये गैस के मॉलिक्यूल हैं जो कि आयोनाइज हुए हैं। रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, इसके पीछे रीजंस क्या थे कैथोड रेज के पीछे, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस द प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड रेज। वही चीज जो यानी कि नेगेटिव रेज थी तो वो गैस से टकराई और गैस आयनाइज हो गई तो पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव रेज बन गए। दीज पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन high speed cathode rays electrons strike the molecule of gas enclosed in the discharge tube. They knock out इलेक्ट्रॉन, नॉक आउट होता है बाहर निकाल देना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड व्हिच स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। देखे ना, ये अगर ये गैस है, एम क्या है, गैस है, ये ई क्या है, ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल से टकराई तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक बाहर निकाल दिया, नॉक आउट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एम से निकल गया, एक ये कूदा तो दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके ऊपर एम के ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। प्लस का मतलब इसके ऊपर एक इसने इलेक्ट्रॉन अपना नॉक आउट हो गया, इसका नॉक आउट है, तो इसलिए एम पॉजिटिव। और ये एम पॉजिटिव का मतलब क्या है, दीज आर कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज। ये पॉजिटिव रेज बनेगी जो कि होल से गुजर के आगे पैदा कर देंगे, लाइट रोशनी पैदा करेंगे। देखें एनिमेशन, प्रोटॉन प्रोटॉन सोर्स, ये देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल है, तो इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज की ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज कैथोड वाली है, सिर्फ चंद प्रॉपर्टीज का फर्क है। सारी प्रॉपर्टीज कैथोड रेज वाली है पॉजिटिव रेज की, लेकिन चंद एक का प्रॉपर्टी का फर्क है। मसलन उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, मनफी का, कैथोड की रेज के ऊपर चार्ज था मनफी का, जबकि पॉजिटिव रेज के ऊपर चार्ज कौन सा है, मुस्बत चार्ज। कैथोड रेज के ऊपर चार्ज मनफी है, पॉजिटिव के ऊपर चार्ज मुस्बत है। कैथोड रेज एक इलेक्ट्रॉन थी, वो हमने कल पढ़ा था कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉनों की रेज होती हैं, लेकिन पॉजिटिव रेज जो होती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की रेज होती हैं। पॉजिटिव रेज गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और गैस का मॉलिक्यूल छोटा बड़ा भी हो सकता है। मतलब सबसे छोटा जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन की जो पॉजिटिव रेज है सबसे स्मॉल साइज की है, तो इसका चार्ज और मास रेशियो सबसे ज्यादा होगी। कैथोड रेज चीज के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो रोशनी पैदा करती हैं, पॉजिटिव रेज भी जब ग्लास के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो रोशनी पैदा करते हैं। बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं। इनके रास्ते में अगर पैडल व्हील रख दिया जाए तो वो घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है, उनके रास्ते में भी रखें तो घूमना शुरू कर देते हैं। इनके रास्ते में अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दे, यानी कि जो जिसमें से रोशनी जो है ना वो ना गुजर सके, ओपेक ऑब्जेक्ट रख दे तो उसका साया पैदा कर देती है। कैथोड रेज भी उसके रास्ते में रख दे ओपेक ऑब्जेक्ट तो साया पैदा कर, सब प्रॉपर्टी वही है, चंद एक प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं। एक तो ये था कि अगर इनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाए तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, कैथोड रेज भी डिफ्लेक्ट होती थी। पहले उनको मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा गया तो पॉइंट 3 पे जाके गिरी, जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड पे गुजारा गया तो पॉइंट नंबर 1 पे 2 पे गिरी, जब उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक्स में गुजारा गया तो वो सीधी गुजर गई, उसमें कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो पता चला था ये चार्ज वाली रेज है, तो सेम इसमें भी यही केस है, ये भी वैसे ही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इफेक्ट होती है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। These are deflected by electric as well as magnetic field, showing these are positively charged, ठीक है।
ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, इसका मतलब होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यानी कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से आप गुजारेंगे तो एक प्लेट पॉजिटिव वाली एक प्लेट नेगेटिव वाली है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाएंगे, उधर डिफ्लेक्ट होंगे। इससे हम आहत कर लेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। These rays travel in straight line in a direction opposite to the cathode rays. ये बिल्कुल सीधी लाइन में, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू कैथोड रेज। कैथोड जो रेज है वो मनफी से पॉजिटिव की तरफ जा रही होती हैं, ये पॉजिटिव से मनफी की तरफ जा रही होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है कैथोड रेज की। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर जब इसको डाला जाए तो ये फ्लैश पैदा करती हैं, चमकदार तेजी से रोशनी पैदा करती हैं, फ्लोरेसेंस देती हैं। The EM value of a positive rays is always smaller than that of electrons and depends upon the nature of the gas used in the discharge tube. जो EM वैल्यू है, यानी कि E होता है चार्ज, M होता है मैस, चार्ज बटा मैस की वैल्यू, ठीक है। तो क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की वो जो कैथोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो EM जो वैल्यू है ना इनके इलेक्ट्रॉन से कम है। क्यों? इसकी वजह होती है गैस के मॉलिक्यूल का मैस ज्यादा होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है, ठीक है। The EM value of positive is always smaller than the electrons and depends upon the nature of the gas used in the discharge tube. अगर हैवी गैस यूज की है, हैवी गैस उसका मैस ज्यादा होगा, चार्ज चाहे बराबर है लेकिन मैस उसका ज्यादा होगा, तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, एम ज्यादा होने की वजह से EM वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। यानी जितनी हैवी गैस होगी उतनी EM वैल्यू स्मॉल होगी। सबसे लाइटेस्ट गैस इज हाइड्रोजन is used in the discharge tube. The EM value is found to be the maximum in comparison to any other gas because the value of M is or lowest for the positive particle obtained from hydrogen gas. तो अगर हाइड्रोजन गैस यूज की जाए, वो सबसे स्मॉल पहला एलिमेंट है, सबसे छोटी गैस है, सबसे स्मॉल पार्टिकल है, सबसे कम साइज है, सबसे कम मैस है उसका हाइड्रोजन के पीरियोडिक टेबल में ना। अगर उस गैस को यूज किया जाए तो मैस बहुत कम है, तो EM वैल्यू उसकी सब एलिमेंट से सबसे ज्यादा आएगी। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा EM वैल्यू किसकी आएगी? हाइड्रोजन की आएगी, क्योंकि वो सब स्मॉल साइज है। Hence the positive particle obtained from hydrogen gas is the lightest among the all positive particles. These particles called, इस वजह से हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन कहते हैं। हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को हम नाम देते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर हाइड्रोजन एटम का पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्मॉल है, सबसे इसकी मैस कम है, पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे कम मैस वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इसलिए इसकी EM वैल्यू दूसरे सब की निस्बत ज्यादा होगी, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया प्रोटॉन का। ये रदरफोर्ड ने दिया था प्रोटॉन का नाम इसको। और इसकी प्रोटॉन की जो मैस है वो 1836 टाइम मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन से इसकी, लेकिन इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की मैस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की मैस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। Protons and electrons are were discovered in 1886 and their properties are completely undermined in 1895. ठीक है। It is very strange to know that up to 1932 it was thought that an atom was composed of only electron and proton. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स तो 1886 में दरियाफ्त हो गए थे, लेकिन 1932 तक इसकी प्रॉपर्टी ये कंसिडर किया गया कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मौजूद हैं, ठीक है। शुरू में ये कंसिडर किया गया कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही मौजूद हैं, लेकिन रदरफोर्ड ने 1920 में बताया कि एक पार्टिकल जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर मनफी चार्ज है, प्रोटॉन जो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो रदरफोर्ड ने 1920 में बताया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम के अंदर मौजूद है, अदरवाइज हम एटम्स को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल एटम इज आल्सो प्रेजेंट इन द एटम। ये रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया, ये बात बताई। तो 1935 में चैडविक ने
1932 में नोबेल प्राइज मिला। उसने 1935 में जो है ना प्रोटॉन जो है इसने प्रोटॉन दरियाफ्त किया और 1935 में इस वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला। तो इसने एक्सपेरिमेंट कौन सा परफॉर्म किया? इट्स वेरी सिंपल। A stream of alpha particle produced from a polonium source was directed at beryllium target. अल्फा पार्टिकल की एक स्ट्रीम को पोलोनियम के ऊपर गिराया गया या डायरेक्ट किया गया। पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे थे और उसको बेरिलियम टारगेट के ऊपर जो है ना टारगेट किया। पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल जो इमिट हो रहे थे उनको बेरिलियम के ऊपर टारगेट किया गया। It was noticed as some penetrating radiation was produced। और ये देखा गया कि कुछ penetrating radiation पैदा हुई और ये रेडिएशन को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का, इसलिए क्योंकि चार डिटेक्टर शोड देम टू बी न्यूट्रल। चार डिटेक्टर शो कर रहा था कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द न्यूक्लियर रिएक्शन इज एज फॉलो। देखिए ना अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम के न्यूक्लियस He2 4, ये हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल है। Be बेरिलियम टारगेट के ऊपर बेरिलियम टारगेट के ऊपर 2 9 के ऊपर टारगेट किया गया। अल्फा पार्टिकल जो पोलोनियम से खारिज हो रहे थे उनको बेरिलियम के ऊपर गिराया गया 2 4। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस तो एक पार्टिकल देखे ना ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और इसमें ऐसा हुआ कि 9 + 4 13 और 4 + 2 6 6 वाला होता है कार्बन, यानी कि बेरिलियम कार्बन में बदल के उसको 12 चार्ज रह गए और उसके साथ एक रेडिएशन खारिज हुई जो कि न्यूट्रल थी। इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया, न्यूट्रॉन 0 1, यानी इसके ऊपर इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 0 है और एटॉमिक मास क्या है 1 है। एटॉमिक नंबर 0 है, एटॉमिक मास 1 है। ओवरऑल प्लस करें ना 12 + 1 एक 13, तो ये देखें 9 + 4 13 बराबर है 6 + 1 6 6 + 0 6 4 + 2 6। देखें ऊपर भी बराबर है नीचे बराबर है। तो इसमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो एक न्यूट्रल पेनिट्रेटिंग पार्टिकल इमिट हुआ जिसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। ये देखें इमेज जो है ये इमेज में है, ये एक लेड का ब्लॉक है, लेड का डब्बा है, लेड का ब्लॉक है, इसके अंदर रखे हुए हैं पोलोनियम रखा हुआ है। पोलोनियम मेटल सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके अंदर पोलोनियम पड़ी है। ठीक है, पोलोनियम से ये जो कलर वाली ना डब्बे के अंदर पोलोनियम रखे, पोलोनियम से रोशनी खारिज हो गई जिसको बोलते हैं, जो रेडिएशन खारिज हो रही है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल इधर से इमिट हो रहे हैं पोलोनियम से अंदर से, क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना। रेडियो एक्टिव मटीरियल वो होते हैं जो अपने अंदर से मुख्तलिफ पार्टिकल्स या शुआएं खारिज करते रहते हैं, रेडिएशन खारिज करते रहते हैं खुद ब खुद ही। ठीक है, तो ये खुद ब खुद ही पोलोनियम से निकल रहे हैं अल्फा पार्टिकल। ये ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं हीलियम He2 4, यानी एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है। हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं अल्फा पार्टिकल। तो ये हीलियम के अल्फा पार्टिकल पोलोनियम से निकले और ये एरो शो कर रहे हैं, ये बेरिलियम के ऊपर अब इसको टारगेट किया गया। ये बेरिलियम है, बेरिलियम B4 to 9, यानी कि एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9। तो उसके ऊपर ये टारगेट किए गए, ये टारगेट के ऊपर डायरेक्ट किए गए, इसके ऊपर फॉल किए गए। इसके ऊपर गिरने के बाद यहाँ से न्यूट्रल पार्टिकल, ये एरो शो कर रहे हैं न्यूट्रल पार्टिकल जो इमिट हुए। न्यूट्रल पार्टिकल को जब चार्ज डिटेक्टर से गुजारा गया, ये बता देता है इसके ऊपर चार्ज कितना है। तो ये देखें ये 0 पे है, तो 0 पे ये जो इसकी नीडल है ना सुई में नजर आ रहा है 0 पे है, इसका मतलब है ये इसको गिरने के बावजूद भी चार्ज, इसको मतलब है कि ये पार्टिकल न्यूट्रल थे, चार्ज डिटेक्टर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इट मीन दैट न्यूट्रॉन ये इमिटिंग पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल, इसलिए इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया और बताया गया इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये है ये बेरिलियम है। ठीक है, ये बेरिलियम है। न्यूट्रॉन ब्लू सर्कल, न्यूट्रॉन इज अ ब्लू सर्कल। अल्फा रेज इधर से इधर फॉल करेंगे। पैराफिन वैक्स डिटेक्टर एंड काउंटर ऑफ प्रोटॉन, ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट कर रहा है प्रोटॉन्स को। तो ये ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज neutron decays into proton with the emission of an electron and neutrino।
न्यूट्रॉन जो है खुद डिके होता है और एक प्रोटॉन और एक जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल खारिज करता है। यानी कि एक प्रोटॉन है, ये देखें +1 यानी एटॉमिक नंबर भी एक है, मास नंबर भी एक है, ये प्रोटॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इसका जो है वो 0 है। एटॉमिक मास -1, सॉरी एटॉमिक चार्ज इसके ऊपर -1, ये चार्ज शो कर रहा है -1 का। +1 इसके ऊपर चार्ज है, -1 इसके ऊपर चार्ज है। न्यूट्रॉन को ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसका मास भी 0 है। ऊपर मास है, नीचे चार्ज है, इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और सम अप करेंगे, देखें न्यूट्रॉनों के नीचे 0 है ना, तो -1 +1 0 हो गया, ऊपर +1 है, 1 +0 +0 1 रह गया। तो न्यूट्रॉन खुद बदल जाता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल और मजीद खारिज करता है। सेकंड है न्यूट्रिनो कैन नॉट आयनाइज गैस, किसी गैस से गुजरेगा तो ये आयनाइज नहीं करता। जबकि ऊपर हमने पढ़ा है कैथोड रेज पढ़ी हैं, पॉजिटिव रेज पढ़ी हैं, वो किसी ये दोनों गैस कैथोड रेज या पॉजिटिव रेज किसी भी गैस से गुजरे उसको आयनाइज कर देते हैं, जबकि न्यूट्रिनो आयनाइज नहीं करता। न्यूट्रिनोज आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल। ऊपर हमने अल्फाबेटिकल पढ़े हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेज, तो वो पेनिट्रेट नहीं करती, अगर करती हैं तो बहुत कम करती हैं। पेनिट्रेट का मतलब किसी सब्जेक्ट के अंदर से गुजर जाना, लेकिन न्यूट्रॉन जो हैं दे आर पेनिट्रेट, जो पेनिट्रेट इसके अंदर तक घुस जाते हैं, किसी मटेरियल के अंदर तक चले जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। they can repel a high speed proton from paraffin, water, paper and cellulose, ठीक है। They can expel high speed proton from paraffin, water, paper and cellulose. When neutrons travel with energy 1.2 mega electron volt, they are called fast neutron. But with energy below 1 electron volt, they are called slow neutron. Slow neutron are usually more effective than the fast one for fission protection. अब इनकी स्पीड की बात करते हैं। न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है उनको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन, ठीक है। और इससे कम जो होते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसको बोलते हैं स्लो न्यूट्रॉन। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है तो वो स्लो न्यूट्रॉन है। और जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा होता है 10 के पावर -6 वोल्ट, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी है ना, ये फास्ट न्यूट्रॉन। और स्लो न्यूट्रॉन वैसे बेहतर होते हैं क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हैं। फास्ट वाला आएगा, स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्लो वाला पेनिट्रेट कर देता है। तो फिशन के लिए स्लो न्यूट्रॉन रिक्वायर होते हैं। फिशन प्रोसेस के लिए, फिशन होता है किसी बड़ी चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर देना, यानी ये न्यूट्रॉन किसी मटेरियल के ऊपर फाल करेंगे और वो दो हिस्सों में इसको पेनिट्रेट कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर देगा, दो छोटे छोटे प्रोडक्ट में बदल देगा। When neutrons are used as projectile, they can carry out the nuclear reaction. A fast neutron ejects an alpha particle from the nucleus of nitrogen atom and boron is produced along with an alpha particle, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन शो किया गया है कि न्यूट्रॉन अगर नाइट्रोजन के साथ इंटरेक्ट करे तो क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल खारिज होता है। न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर चला गया ना, पेनिट्रेट कर गया, तो इसको बोरान में बदल देगा और अल्फा पार्टिकल खारिज करेगा। When slow moving neutrons hit the copper metal, then gamma radiation are emitted। ये एक और रिएक्शन दिखाया गया, ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है और ये भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। वो कहता है कि जब स्लो न्यूट्रॉन कॉपर मेटल के ऊपर हिट करता है ना, कॉपर मेटल के ऊपर हिट करेगा तो गैमा रेडिएशन इमिट होगी। गैमा रेडिएशन, अल्फा बीटा गैमा, तीन तरह की रेडिएशन है, अल्फा बीटा गैमा। अल्फा हीलियम के न्यूक्लियस की, बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की और गैमा न्यूट्रॉन होती है। तो गैमा रेडिएशन जो है ना, रोशनी, गैमा रोशनी खारिज होती है, ठीक है। इस तरह अगर ये, और जो कॉपर जो है ये क्योंकि पेनिट्रेट कर गया ना इसमें, 55 + 1 56 हो गया ना, कॉपर का एटॉमिक वेट जो है 56 हो गया, तो 56 ये अनस्टेबल है, ये ब्रेक हो जाएगा जिंक में वापस, ठीक है। और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। तो ये एक और न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाया गया है इसकी प्रॉपर्टीज में। Actually, neutron is captured by nucleus of copper and copper-6 is produced. The radioactive this element is emit an electron beta particle and its atomic mass
increases by 1 unit because of their intense biological effect. They are used in the treatment of cancer. तो कॉपर से ये जो बीटा जो ये खारिज हो रही हैं, तो इस प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खारिज होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन खारिज हो रहा है, गामा रेडिएशन खारिज हो रही है, तो इस प्रॉपर्टीज वजह से दे आर यूज्ड इन द कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये जो रेडिएशन खारिज होगी ना, ये बॉडी के अंदर जहाँ पे कैंसर होगा वहां पे जाके ये रिएक्शन करवाया जाएगा, और वहां से जाके गामा रेडिएशन खारिज होगी जो कि कैंसर के ऊपर जाके फॉल करेगी, जिस जहाँ पे कैंसर है, तो कैंसर को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, रोशनी की तो रेडिएशन की वजह से कैंसर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये मटेरियल भी यूज किया जाता है। तो ये दीज आर द सम एप्लीकेशंस